शुएब साहब लोकसभा चुनाव का ऐलान कर रहे हैं क्या आप? देखिए, सियासी पार्टी हैं हम और सियासत ही करने आए हैं। सियासी पार्टी तो कभी घर नहीं बैठती और सियासत का दस्तूर है कि यहाँ से सियासत जो है सदन में की जाए, संसद में की जाए। हमारे दिल्ली MIM के जो कारकुन हैं उन सब की ख्वाहिश है कि दिल्ली मजलिस दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। हालांकि बहुत नई यूनिट की गठन हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आला कमान इस बारे में दिशा निर्देश देते हैं और हमने एक प्रस्तावना भी भेजा है, हमारे पास कुछ लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, कुछ इलाके हमने चिन्हित किए हैं। इंशाल्लाह इस विषय में बातचीत चल रही है आंतरिक कमेटी की। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम इंशाल्लाह 2 लोकसभा सीट लड़ने को लेकर विचार कर रहे हैं। बाकी आला कमान का फैसला जो होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सीए को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने वीडियो जारी किया, तो क्या उन्होंने विरोध करके गलत किया है? फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी एक चीज़ के पीछे छुप गए कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को यहाँ नौकरी देंगे, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ से कि CA और NRC के जो हमारा सवाल है, मुतालबा है कि CA NRC तो ये बहाना है कि उनको आप दे रहे हो, बल्कि ये असल मकसद तो ये है कि NRC के ज़रिए से जो लोग फ़िल्टर आउट हो जाएंगे उसमें तो मुसलमानों को फिर कोई जगह ही नहीं मिलेगी। फिर वो ज़िंदगी भर जो है अपने डॉक्यूमेंट दिखाते रहें, ट्राइब्यूनल के चक्कर लगाते रहें, पूरे देश को लाइन में लगाने का जो ये मामला, इस बारे में तो केजरीवाल साहब ने कोई सवाल नहीं। जिस बात को पूरी दुनिया जानती है कि क्या मंसूबा है CA के पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब उसका विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको एक अलग दिशा में मोड़ दे रहे थे, जिससे एक कम्युनल एंगल आ जाता। लेकिन हम कम्युनल की बात, एंगल की बात नहीं कर रहे, हम उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें यहाँ से बायसनेस के बुनियाद पर आपने CA में जो तरमीम किए हैं वो कभी भी यहाँ से धार्मिक रिलीजियस बायसनेस के बुनियाद पर नहीं हो सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन सेकुलर लोग तो कह रहे हैं नागरिकता देने का अधिकार है, लेने का नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। इस टाइप की बातें हो रही है। इन्होंने तो धोखा दिया इस देश के अक़लियतों को, इस देश के पिछड़ों को धोखा देने का काम भी असल इन्होंने किया। जो हमारा वोट लेता है, सवाल तो हम उससे पूछेंगे पहले कि आपने हमारी वोट की कीमत क्या लगाई? क्या आपने हमारी वोट की कीमत ये लगाई है कि आप कठुआ रेप कांड के जो आसिफा के उस बलात्कारियों के समर्थन में जो खड़ा हुआ था नेता, उसको आप सेकुलर पार्टी में ले लिए, गलबैयां कर दिए आप। जो जयपुर डायलॉग्स का जो यहाँ से सांप्रदायिक डायरेक्टर है, जो इनके नेताओं को भी नहीं छोड़ता है, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर तो उगलते हैं, आपने उनको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया जयपुर में। और अरे भाई, तो क्या यहाँ से उससे गलती माफ़ हो जाएगी? गलती माफ़ हो जाएगी? आप किसको क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे मुसलमानों का वोट लेकर के, अक़लियतों का वोट लेने के बाद आप भाजपा में शामिल हो जाते हैं। पूरे देश भर में ये स्थिति नहीं देखते आप, तो ये कौन जवाब देगा? इसलिए अब धोखा देने वाली सियासत अब ख़त्म हो गई। भारत का मुसलमान, भारत का अक़लियत इस बात को बखूबी समझता है कि हमारी इक़्तिदार, हमारी क़यादत वो कभी धोखा नहीं देगी, और हमारी पॉलिटिकल जो नेगोशिएटिंग पावर है वो मजबूत ही इस बुनियाद पर होगी अगर हम सवाल करना सीख जाएं। लोग कहते हैं मजलिस ने क्या किया? मजलिस ने तुम्हारे मुंह में ज़ुबान दिए हैं जो 70 सालों में नहीं थे, जब आप यहाँ से कभी सवाल नहीं उठाते थे। अब आपके अंदर सियासी शऊर पैदा होता है तो आप सवाल भी उठाते हैं कि हमारे वोटों की कीमत क्या है। यही मजलिस ने किया है और हम भी यही कर रहे हैं। सीए कानून को क्या समझते हैं आप? क्या है सच्चाई इस कानून की? देखिए, CA कानून भारत के मुसलमानों को, अक़लियतों को, यहाँ से उन पशमानदा लोगों को इस देश में दूसरे कैटेगरी का जो सिटीजन है, सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का एक षड्यंत्र है। और बहुत खुल्लम खुल्ला ये मामला है कि क्रोनोलॉजी आप भी समझ लीजिए, पहले CA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर NPR आएगा, फिर क्या होगा? फिर ये लोग डॉक्यूमेंट्स लगाते आप पूछिए ना, सीमांचल में हमारे हर साल बाढ़ आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स बह जाते हैं, सारी चीज़ें बह जाती। आपका आधार कार्ड कहाँ सिटीजनशिप की यहाँ से प्रूफ? आप पीछे मुड़ के देखिए, उसमें बैक करके देखिए, दिस इज़ नॉट द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। आधार कार्ड अगर प्रूफ नहीं है तो क्या है प्रूफ आपके पास? 1971 के बाद जो लोग यहाँ पैदा हुए उनका क्या होगा? तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, टेक्निकल सवाल है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मजलिस ने, यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने CA के ख़िलाफ़ जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला है, ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत आएंगे। दिल्ली मजलिस भी इस बारे में यहाँ से आगे बढ़ रही है और हम भी यहाँ से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और CA के ख़िलाफ़ जो हमारी मुखालफत
शाहीन बाग आंदोलन के ज़माने में थी, वो आज भी है और आगे भी जारी रहेगी, इसमें कोई तरमीम नहीं होगा। रेड माइनर्स वकील हसन के लिए ऐलान किया है आपने, MIM क्या करेगी उनके लिए? हम उनके घर के लिए व्यवस्था कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हमारी बातचीत लगातार उस इलाके में जो हमारे नुमाइंदे हैं सरताज सैफ़ी साहब और सारे लोग, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जो लोग वादा करके गए थे वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनका वादा पूरा नहीं हुआ है, और लोकसभा चुनाव आते ही यहाँ से अब तो मुद्दा ही हवा हो गया। तो हम इस मुद्दे को यहाँ से कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो हमारा देश का हीरो है, अगर उसके साथ कोई धोखा करेगा, चाहे वो मनोज तिवारी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो कोई भी हो, हम उस धोखा को यहाँ से कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा अपनी तरफ से एक बात तो तय है कि हम इसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे और वकील हसन की मदद भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखिए वो जल्द से जल्द मजलिस में भी आएंगे इंशाल्लाह। सब जो पुराना कैडर है MIM का, क्या उसको कैसे वापस लाएंगे आप? केजरीवाल की रिहाई की मांग करेंगे आप? देखिए, मेरा भी जी चाहता है कि मैं अनशन पे बैठ जाऊं राजघाट पे, और मैं अपने साथियों से मशवरा कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि इस बारे में भी विचार चल रहा है। मुमकिन है कि कल से मैं भी राजघाट पे अनशन पे बैठूंगा। जी बताइए, दूसरा सवाल। लोकतंत्र को बचाना है तो साथ आना होगा। देखिए, किसको साथ आप बोलते हैं, कैसा साथ? इस दिल्ली के अंदर ही, चूँकि मैं दिल्ली प्रदेश MIM का सदर हूँ, अपने तमाम हमारे यहाँ मजलिस के ज़िम्मेदार हैं, इनके सामने एक बात कह रहा हूँ कि दिल्ली में कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 40% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, जो लोकसभा में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 34% मुस्लिम आबादी है। पूरे 7 के 7 सीटों में इंडिया अलायंस को कोई एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं मिला लोकसभा के लिए, और आप कहते हैं कि यहाँ से कि इनको हम साथ लेके, आप कैसा साथ? अगर हमारी यहाँ से आपने सियासी नुमाइंदगी को कमज़ोर करने का काम किया है। ये हमारे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चाहते हैं कि हम सिर्फ एक वोटर बन के रह जाएं, बल्कि हमें मुसलमानों को तो वोट लेने वाला बनना चाहिए। अब हम वोट लेने वाले बनेंगे और ये वोट देने वाले बनेंगे। ये हमारा वोट लेते हैं और यहाँ से हमें लीडरशिप नहीं देना चाहते। मजलिस यही तो कर रही है। दिल्ली के अंदर भी मजलिस इसी सियासत को आगे बढ़ाएगी कि जो हमारा वोट ले रहा है वो लीडरशिप भी हमें देगा। अगर हम लीडरशिप पोजीशन पे नहीं हैं, हम उस नेगोशिएटिंग पावर पे नहीं हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा दीनहीन सियासी तौर पर कोई नहीं है। दिल्ली दंगों का विरोध तो केजरीवाल ने किया था, आप फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। कैसा विरोध? अनशन किया था, उन्होंने आवाज़ उठाई। किस बात का विरोध? दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ से कि जब दंगा हो रहा हो तो उस इलाके में जा करके, वो दिल्ली के CM थे, इतनी पावर तो उनके पास थी कि वो अपने 70 के 70 विधायक लेकर के एक परेड कर लेते तो इतना बड़ा शानिया ना होता। चुप रह गए। ये वैसे ही चीज़ है कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढाई जा रही थी, तो PV नरसिम्हा राव जब अपने मौन व्रत में बैठ गए थे, केजरीवाल साहब ने भी दिल्ली दंगों के अंदर वही काम किया जो नरसिम्हा राव ने किया। जो जिस अंदाज में मुसलमान नरसिम्हा राव को याद करता है, हम भी केजरीवाल साहब को इसी तरीके से याद करेंगे। आपकी पार्टी पे तो इल्जाम लगता रहता है कि आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा, बीजेपी को मदद करने के लिए। कितनी सीट लड़ी हमने? 2 लोकसभा सीटें लड़ी, 3 लोकसभा सीटें लड़ी, बाकी 500 से ज़्यादा सीटों पे तो हमने नहीं लड़ाई लड़ी। वहाँ पे अगर कांग्रेस हार गई, वहाँ पे सेकुलर पार्टियाँ हार गई, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदार हैं क्या? सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आपके लोग भाग जाते हैं। कल को कोई भाजपा में है तो आज कांग्रेस में, आज कांग्रेस में है तो कल भाजपा में। कोई आइडियोलॉजी नहीं है आपकी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछते हैं। हमने तो यहाँ से आपको घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया। कम से कम मजलिस की वजह से इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के अंदर डर तो पैदा होता है, और ये बना रहना चाहिए। लेकिन आप 10-12 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, बिहार में, यूपी में लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इससे बीजेपी को फायदा होगा? क्यों? क्या मजलिस को हक नहीं है? जमहूरियत में हमें यहाँ से पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है? जमहूरियत में हमें चुनाव लड़ने का हक नहीं है? 3% का राजभर, 2% का मल्लाह, तमाम जातियाँ जो 3% 4% वाली मल्लाह है, वो आपका मंत्री बन सकता है, वो आपका राज्यसभा सांसद बन सकता है, वो आपके यहाँ से सरकार का हिस्सा बन सकता है, और 17% आबादी वाला क्या सिर्फ दरी उठाता रहेगा? माफ़ कीजिएगा, वो मानसिकता हमारी नहीं है। हम मुसलमानों को लीडर बनाना चाहते हैं, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर हमारी एक मुस्लिम बेटी भी प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।